सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग की क्या बला है, ये क्या चीज़ होती है, रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, आखिर में चिड़िया आई तो कैसे आई। देखो, अगर किसी ने भी किसी ऐप की, किसी गेम की या किसी सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग करी है तो उसका मतलब है उसने उसको खोल के देखा है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे एक यूट्यूबर ने फौजी गेम की रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी और उसने अंदर कोड में देखा, बहुत सारी चीज़ें भी बताई कि अभी क्या क्या नए अपडेट्स आएंगे, क्या क्या इसमें फाइलें पड़ी हुई हैं, क्या क्या कोड किया गया है। वैसे ही अगर हम लोग किसी ऐप की या किसी गेम की रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका होता है, क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले बात ये समझो कि कोई भी अगर आप ऐप और गेम देखते हो तो अगर उसको खोल कर देखें तो जब कोई डेवलपर उसको बनाता है तो बहुत सारा कोड करता है, कोडिंग की जाती है, बहुत सारे फोल्डर्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं। उन प्रोग्राम्स को, उन फोल्डर्स को, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, एक पैकेज में, एक डिब्बे में बंद करके कंपाइल करके उसको तैयार किया जाता है। अब मान लीजिए जब वो कंपाइल करके तैयार हुआ, हम लोग के सामने आया। अब वैसे में जो जुगाड़ू लोग होते हैं जिनको ऐप डेवलपमेंट या फिर कोडिंग का लैंग्वेज के नॉलेज होता है, तो वो उस चीज़ को खोल कर जैसे जैसे तैयार की गई थी स्टेप बाय स्टेप, वैसे स्टेप बाय स्टेप उसको खोलकर, कोई पैकेज है उसको खोला, उसमें से फोल्डर्स निकले, फोल्डर्स को खोला तो कोडिंग निकली। अब हम लोग उस कोडिंग में, उस प्रोग्रामिंग में झांक के ये देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है, ये तैयार कैसे किया गया है, आखिर में कोई गेम कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा एक वर्क कर रहा है, क्या इसके पीछे है, कोडिंग क्या वर्क कर रही है, क्या प्रोग्राम है, क्या आने वाली अपडेट्स है, आप कोड में झांक कर पता लगा सकते हो। बहुत सारे गेम्स की, बहुत सारे ऐप्स की ऐसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग जब करी गई तो काफ़ी सारे अपडेट्स के बारे में पता चला कि इस गेम में ये अपडेट आने वाला है या फिर ये गेम क्या यूज़ कर रहा है, कैसा कोड, कैसा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे करना कैसे है, कैसे कर सकते हैं हम लोग किसी भी गेम की, किसी भी ऐप की रिवर्स इंजीनियरिंग। देखो, मैं अभी कोई ऐप डेवलपर नहीं हूँ, ना मुझे कोई सर्टिफाइड किया गया है, ना मुझे अभी इतनी कोडिंग लैंग्वेज की नॉलेज है उतनी नहीं है जितना प्रोफेशनल लोगों को होती है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा, अभी ले चलूँगा मोबाइल स्क्रीन पे, थोड़ा करके भी दिखाने वाला हूँ कि किसी भी ऐप को आपको खोलना कैसे है। मान लो कोई गेम देखते हो, कोई भी गेम हो, उसको खोल कर कैसे देखना कि इसके अंदर क्या कोडिंग यूज़ की गई है। इतना मेरे को आता है कि किसी भी ऐप को, किसी भी गेम को हम लोग खोल कर देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या कोडिंग करी गई है। सिंपल सी बात। और जब खोल के देख लेंगे कि क्या कोडिंग करी गई है, अगर नॉलेज होगी तो उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। यहाँ तक इतनी फेरबदल कर सकते हैं कि आप किसी गेम में किसी कैरेक्टर को बदल सकते हो, उस कैरेक्टर में हटाकर अपने आप को लगा सकते हो, अपनी स्क्रीन को लगा सकते हो। अगर आपको कोडिंग की और यहाँ पर थोड़ा बहुत फोटोशॉप की नॉलेज है तो कोडिंग में आप फेरबदल करके उसका इंटरफेस, उसमें ऑप्शंस, ऐड वगैरह हटा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है कोडिंग की और प्रोग्रामिंग की और थोड़ा बहुत फोटोशॉप की, तो काफ़ी आप उसमें मज़े ले सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे ऐप और गेम क्रैक भी किए जाते हैं और ऐसे ही सब कुछ होता है। तो चलिए अब ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन की तरफ, वहाँ पे आपको किसी एक गेम या ऐप का एग्जांपल के तहत आपको दिखाऊंगा करके कि कैसे इसको हम लोग कोड को खोल कर देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या कोडिंग की गई है, किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है और फेर बदल कैसे करना है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ बिना समय गवाए। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको लाइव यहाँ करके दिखाता हूँ किसी भी ऐप की यहाँ पे री इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको मान लीजिए ये एक ऐप है, ठीक है, अभी नया आया हुआ है। इस ऐप को मुझे खोल कर देखना है कि इसमें क्या पैकेज फाइल है, इसमें क्या प्रोग्रामिंग की गई है, किस कोडिंग लैंग्वेज से ये बनाया गया है। ठीक, और सबसे पहले इसकी हम लोग को चाहिए होगी APK फाइल। अब मान लीजिए अभी आपको मैं दिखा देता हूँ अपने फाइल मैनेजर में, इसकी APK फाइल हमारे पास नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे APKs पे चलता हूँ और देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक पड़ी हुई है और यहाँ पे इसकी कोई भी APK फाइल नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को इसकी APK बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन को मैं दिखा देता हूँ, वो APK में कन्वर्ट कर देगी इसको। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा बैकअप। जैसे आप बैकअप लिखोगे और इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ये एक एप्लीकेशन दिखेगी, बैकअप एंड रिस्टोर। इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बहुत ही अच्छी है, मैंने यूज़ किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई प्रमोशन नहीं है, आप कोई और से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे ये समझ में आती है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको डाउनलोड होने के बाद में इसको करते हैं ओपन। और अब आपको सबसे पहले इस ऐप को कन्वर्ट करना होगा APK फाइल में, तभी आप इसको खोल सकते हो। जो इन्होंने कंपाइल किया है, कंपाइल फाइल को खोलकर ये देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने डाली है। तो मुझे मान लीजिए यही एप्लीकेशन थी जिसको मैंने करना है, ये वाली।
एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये थी एक्टिनेटर, ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे बैकअप लिखा हुआ है, तो मैंने बैकअप पे क्लिक किया। तो यहाँ पे जैसे बैकअप पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग यहाँ पे 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा MB की नहीं है। अगर आपकी ज़्यादा MB की ऐप या गेम है तो थोड़ा टाइम ले सकती है। ओके, तो यहाँ पे APK फाइल में ये कन्वर्ट हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं फाइल मैनेजर पे और यहाँ पे APK फाइल में चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड में देख लेता हूँ इसको। सो गाइस यहाँ पे फाइल मैनेजर में एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। हो सकता है कभी कभी टाइम लग जाता है, मान लीजिए किसी भी कोई प्रोसेसिंग हो रही है तो कभी कभी देखिए आ चुकी है। तो आप लोग जब भी बैकअप करो तो 1 मिनट 2 मिनट इसको ओपन करके एक बार खोलो एप्लीकेशन को, तो हो सकता है प्रोसेसिंग में कभी कभी टाइम लग जाता है, इसलिए नहीं आता। अब यहाँ पे मान लीजिए ये एक्टिनेटर आ चुकी हुई है। अभी हम लोग चलो इसको खोल के देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि APK लास्ट में लिखा हुआ है। अब ये जो APK लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? ये होती है एक्सटेंशन, ठीक है। ये बताती है कि ये जो चीज़ है ये क्या है, तो ये डिसाइड कर रही है कि ये APK है, ठीक है। अब APK की वजह से यहाँ पे MP4 लिखा होता है तो समझ लो वीडियो है, अभी MP3 लिखा होता है तो समझ लो सॉन्ग है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ये APK ही डिसाइड करती है कि ये APK है। अब हम लोग अगर इसको ही चेंज कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जिप लिख देते हैं, तो ये फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ये 3 डॉट पर क्लिक करना है या मोर वाले ऑप्शन पर जाना है, रीनेम पे क्लिक करना है। रीनेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में जो ये .APK लिखा हुआ है इस पर आना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे .APK पे आने के बाद यहाँ पे APK हटा देना है, डॉट मत हटाना, ये ध्यान देना। आपको जो छोटा सा डॉट लगा हुआ है इसको लगा रहने देना, डॉट को मत हटाना। अब यहाँ पे लिख देना जिप, ZIP। यहाँ पे .zip जब लिखोगे तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का चेंज द फाइल एक्सटेंशन मेक द फाइल अनयूजेबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आप ऐसा कर देते हो तो ये फाइल आपके लिए अनयूजेबल हो जाएगी, आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो सही सी बात है, अगर आपकी APK फाइल किसी जिप फाइल मतलब किसी फोल्डर वाली फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, बनी बनाई बात है। कभी कभी हो सकता है कि यह ऑप्शन आपके फाइल मैनेजर में ना आए रीनेम करने का, तो आप कोई दूसरा यहाँ पे जेड आर्चिवर या फिर कोई दूसरा फाइल मैनेजर डाउनलोड करके उससे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जिप पे क्लिक किया। अब ये जो है ये हमारी APK नहीं रही, अब ये हमारी जिप फाइल है, आप देख सकते हो .zip लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग खोल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब इंस्टॉल करने के बजाय यहाँ पे इसका पूरा फोल्डर खुल गया। अब देखिए यहाँ पे सारी कोडिंग आ गई है। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड, ठीक है, .manifest.xml फाइल की आ चुकी है। यहाँ पे फायरबेस जो यूज़ किया गया, फायरबेस ID वगैरह आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें इसको बनाने में यूज़ की गई हैं सारे फोल्डर आ गए हैं। अब यहाँ पे मुझे पता करना है किस लैंग्वेज में बनाया गया है, तो साफ साफ पहले ही फोल्डर दिख जाता है कोटलिन। तो यहाँ पे कोटलिन भाषा में बनाया गया है। जो ऐप्स होते हैं या तो जावा में बनते हैं या फिर कोटलिन में बनते हैं, ज़्यादातर ये दोनों लैंग्वेज यूज़ होती हैं। तो ये ऐप कोटलिन में बनाई गई है, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें की कोडिंग आपको दिख जाएगी। यहाँ पे collection.kotlin, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये वाली देखिए, ये वाली देखिए, ये सारी मतलब कोडिंग की फोल्डर है। इनको खोलोगे तो कोडिंग आपको दिख जाएगी। यहाँ पे ये सारी कोडिंग की गई है, ये सारे फोल्डर किए गए हैं। जब इन सारे फोल्डर्स को एक फोल्डर में कंपाइल किया जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक गेम और एक ऐप तैयार होता है। तो जब हम लोग डेवलपर्स लोग होते हैं इसको कोड करते हैं तो एक फोल्डर तैयार करते हैं, फिर दूसरा तैयार करते हैं, ऐसे कर करके काफ़ी सारे फोल्डर तैयार होते जाते हैं और इनको पूरा एक करके बनाते हैं। बनाने के बाद में ये पूरा करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं, जिससे ये एक पूरा APK तैयार होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर .zip की बजाय .APK लिख देंगे तो फिर से APK जैसा ये हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक म्यूज़िक आता है, उस म्यूज़िक को सुनिएगा, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो गाइस आपने इसका म्यूज़िक सुना होगा। अब चलिए मैं आपको यही म्यूज़िक दिखाता हूँ कि इसकी फाइल में जो इसकी प्रोग्रामिंग फाइल की गई, जो इसकी प्रोग्रामिंग की गई उसमें ये म्यूज़िक कैसे आ रहा है, कहाँ पे ये म्यूज़िक इन लोगों ने डाला हुआ है। तो चलिए मैं चलता हूँ, इसको यहाँ पे खोल के देखता हूँ। तो यहाँ पे एक फोल्डर देख रहे हो रेस, इसको मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर दिखता है रॉ फाइल पे जाते हैं। रॉ फाइल जाने के बाद में अब ये देखिए, ये जितने भी म्यूज़िक है ये सारे आपके एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ये सारे एप्लीकेशन में ये म्यूज़िक यूज़ किए गए हैं। अभी जो म्यूज़िक मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाया था ये है वो म्यूज़िक।
म्यूजिक शॉट डॉट ओरिएंट डॉट MP3। यही म्यूजिक स्टार्टिंग में बजता है। ना मानिए, अब मैं आपको ये म्यूजिक सुनाकर दिखाता हूँ। जब आप इसको यूज़ करोगे, स्टार्टिंग में ओपन करोगे तो यही सब म्यूज़िक आएंगे। एक ये म्यूज़िक आएगा, ये वाला आएगा, और जब आप इसको जीत जाओगे तो यही सब म्यूज़िक आते रहते हैं। मतलब ये सारे म्यूज़िक जितनी ये फाइलें आप देख रहे हो, ये सारी म्यूज़िक फाइलें, ऑडियो फाइलें हैं। तो ये सारे फाइलें आपकी उस गेम में यूज़ की गई हैं। जब आप जैसे जैसे यहाँ पर लेवल सेलेक्ट करते हो या फिर जैसे जैसे इसको क्लियर करते हो, क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो ये सब ऑडियोस बजती रहती हैं। तो होता क्या कि जब हम लोग कोई एक फाइल तैयार करते हैं, गेम तैयार करते हैं, तो हम लोग कोई ऑडियो फाइल इसके अंदर डालनी होती है, और जो इमेजेस होती हैं वो भी डालनी होती है फोटोशॉप करने के बाद, और कोडिंग भी करनी होती है। जो बाकी आप अदर देख रहे हो, ये कलर वगैरह, ये सारे फोल्डर तैयार किए गए हैं। ड्राइवेबल फाइल, ये सारे फोल्डर तैयार किए गए हैं। और यहाँ पे XML जो हम लोग देखते हो, जो इसकी डिज़ाइन होती है वो XML में की जाती है। ये XML फाइल की कोडिंग है। और यहाँ पे जो फायरबेस यूज़ की जाती है वो ये है। शायद आप ये सब चीज़ें नहीं जानते होंगे। जो यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं, इनको मालूम होगा कि फायरबेस क्या होता है, कैसे कनेक्ट की जाती है, XML क्या होता है, और यहाँ पे फोटोशॉप क्या है, ऑडियो फाइल कैसे कनेक्ट की जाती है। और कॉटलिन लैंग्वेज के बारे में भी वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, कॉटलिन में ही बनाई गई है। तो जब ये सारी फोल्डर तैयार हो जाते हैं, सारी कोडिंग तैयार हो जाती है, तो इसको करा जाता है कंपाइल। कंपाइल करने के बाद में दोस्तों ये यहाँ पे कुछ इस तरीके तैयार होता है .apk करके। अभी यहाँ पे .g पे, अभी जहाँ पे हम लोग इसको खोलेंगे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब इसको APK में फिर से कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको फिर से रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे गए, और यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप छेड़छाड़ करोगे फाइल में तो आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा फिर से, और आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पे APK कर दिया, अभी हमने उसमें कुछ भी अलग से सिलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे अब ये दोबारा से APK फाइल में कन्वर्ट हो गई है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बता रहा है, तो मेरी ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। ओके गाइस, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके री इंजीनियरिंग काम करती है, किस तरीके हम लोग कंपाइल फाइल को खोल सकते हैं, किस तरीके हम लोग किसी ऐप के अंदर ये झांक कर देख सकते हैं कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है, क्या प्रोग्रामिंग यूज़ की गई है, इसकी आइडियो कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ स्टेप और बनता है कि जिन लोग को एंड्रॉयड कोडिंग आती है, एंड्रॉयड ऐप बनाना आता है, वो इस ऐप में फेरबदल कर सकते हैं। वो इस ऐप के लोगो चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ऐप के अंदर सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, कोडिंग को चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक मॉडिफाई भी किया जा सकता है ऐप। जिन लोग को इसके बारे में नॉलेज है, और जिनको नॉलेज नहीं है वो सिर्फ खोल कर देख तो सकते हैं, पर इसके बारे में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर देते हो तो ये इंस्टॉल नहीं होगी, एरर बता देगा, शो ही नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ों की नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।